Hi guys, welcome to the Government Services YouTube channel. सो गाइज मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ जूम एप्लीकेशन पे. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए सो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके अपना इंटरेस्ट बताइए. सो ये जो क्लासेस रहेंगी ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए रहेंगी. जो जितने भी एग्ज़ाम एफएससीआई कंडक्ट करता है, बीट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम, टेक्निकल ऑफिसर एग्ज़ाम, या फिर असिस्टेंट एग्ज़ाम, या फिर फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम, जूनियर एनालिस्ट, या फिर डायरेक्टर लेवल का एग्ज़ाम है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइव क्लास लेने में सो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कीजिए. अगर कैंडिडेट्स का नंबर सफिशिएंट रहेगा तो इमीडिएटली क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे. सो गाइज आप मुझे इन माध्यम पे भी फॉलो कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, और व्हाट्सएप नंबर तो मैंने आपको दे ही दिया है. सो आज हम चैप्टर 12 को कंटिन्यू करेंगे, डेट इज़ मिसलेनियस. सो ऑलमोस्ट एफएसएसआई एक्ट 2006 यहाँ पे ख़त्म होने वाला है. सो जल्दी से इस सेक्शन को कवर करते हैं, डेट इज सेक्शन 91. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. आपको पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है एफएसएसआई के ऊपर. आई मीन टू से हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इट रोल इन डे टू डे फंक्शनिंग और इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज फॉर एफएसएसआई. सो यहाँ पे सेक्शन 91 बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स. यस, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले the central government may by notification in official gazette make rules for carry out any provisions of this act. yes, so सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी इस FSSAI एक्ट 2006 में जितने भी सेक्शंस हैं वह 101 सेक्शंस हैं. सो जितनी भी कोई भी पॉलिसी मैटर हो, राइट, कोई भी प्रोविजन हो, सो उसके लिए रूल बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट. कैसे? बाय पब्लिशिंग इट इन अ ऑफिशियल गैजेट. सो एक ऑफिशियल गैजेट रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट. सो उसमें पब्लिश करके ये कोई भी रूल बना सकते हैं एफएसआई के लिए, एंड एफएसआई हैव टू फॉलो दैट रूल. सेकंड पॉइंट, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू जनरेटिंग द foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters. so किस किस मैटर पे रूल बना सकते हैं ये भी नीचे स्पेसिफाई किए गए हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले अगर आप देखोगे सैलरी एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द चेयरपर्सन. सो एफएसआई का चेयरपर्सन जो रहता है उसकी सैलरी, टर्म्स एंड सर्विस ऑफ कंडीशन क्या रहेगी. जल्दी से आप मेरे को कमेंट करके बताइए. एट प्रेजेंट एफएसआई के चेयरमैन कौन है, प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइए. And members other than the ex officio members under subsection 2 and manner of subscribing to the oath of the office and secrecy. So यहाँ पे सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द चेयरपर्सन पे रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो मेंबर्स रहते हैं बाकी सभी मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, आई होप अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं पीछे वाली, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या रहते हैं आपको क्लैरिटी होगी. सो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए कोई रूल नहीं बना सकती, राइट. एंड द मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग टू द ओथ ऑफ ऑफिस मीन्स अगर ऑफिस में आना है, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी गवर्नमेंट डिप्लॉय आता है ऑफिस में, सो उनके एक ओथ लेनी पड़ती है, डेट इज ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी. बोलते हैं कि हम जो भी गवर्नमेंट में सर्व करते हुए, जो भी हम अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए या फिर इंटरनल मैटर्स को हम बाहर पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करेंगे. सो यहाँ पे ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, राइट. देन क्वालिफिकेशन ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारी क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं, सो फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में, सो उसमें अगर आपने देखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशंस दी हैं. फॉर एग्जांपल बायोटेक के स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं, माइक्रो बायो के, एंड ऐसे ही डेयरी टेक, फूड टेक. सो जितने भी ये क्वालिफिकेशंस हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ये एफएससीआई नहीं डिसाइड करती, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. C point, manner of taking the extract of the document seized under सब clause 8 of section 38. So जितने भी डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने सेक्शन 38 में ये रीड किया था कि अगर आप कहीं भी फूड सेफ्टी ऑफिसर कहीं भी रेड करता है, कहीं भी इंस्पेक्शन के लिए जाता है, सो व्हेन ही कलेक्ट्स दी डॉक्यूमेंट, सो डॉक्यूमेंट सीज करता है तो उस डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लेनी होती है. सो द मैनर ऑफ टेकिंग द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द सीज डॉक्यूमेंट्स, उन सीज डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कैसे लेनी है, सो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है. डी पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ केसेस फॉर रेफरिंग टू एप्रोप्रिएट कोर्ट एंड टाइम फ्रेम फॉर सच डिटर्मिनेशन. ये सेक्शन 42 के रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल आपने अगर मेरी
प्रीवियस वीडियोस ध्यान से देखी हैं, सुनी हैं, तो उसमें क्लियरली कहा गया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी केस एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास है, सो एपिलेट ट्राइब्यूनल से पहले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास रहेगा। सो अगर कोई भी इंडिविजुअल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से हैप्पी नहीं है डिसीजन से, वो एपिलेट ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेगा। एपिलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन से भी हैप्पी नहीं है, देन वो हाई कोर्ट जा सकता है। सो इस प्रोसेस के दौरान जितनी भी टाइम फ्रेम रहेगा, मीन्स 45 डेज या फिर 60 डेज के अंदर अंदर, सो ये जो टाइमलाइन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ई पॉइंट, क्वालिफिकेशन ऑफ फूड एनालिस्ट अंडर सेक्शन 45, यस। सो जितने भी फूड एनालिस्ट के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उनके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। एफ पॉइंट, द मैनर ऑफ सेंडिंग सैंपल्स फॉर एनालिसिस एंड डिटेल्स ऑफ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन दिस रिगार्ड। सो यहाँ पे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। एक FSSAI ऑफिसर को एक पूरी बुकलेट दी गई है कैसे सैंपल कलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो आपको सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे वहाँ पे। सो वो जो पूरा प्रोसेस रहेगा, कैसे सैंपल कलेक्शन रहेगी, राइट, देन उसको सेंड कैसे करना है एनालिसिस के लिए। आप लैब में अल्टीमेटली सैंपल्स को सेंड करते हैं टेस्टिंग के लिए, राइट, एंड द प्रोसीजर, वो कैसा प्रोसीजर फॉलो करना, उसकी रैपिंग कैसे होगी, उसके साथ फॉर्म कौन से भेजने हैं आपको एनालिस्ट को, राइट। ये सभी डिटेल में हम बात करेंगे जब हम सैंपल कलेक्शन की करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन एडजुडिकेशन ऑफ द केसेस, यस, ये हमने क्लियरली पढ़ा था अभी 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही वीडियो थी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की। सो जितनी भी एडजुडिकेशन ऑफिसर की पावर्स हैं या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैसे फंक्शन करेगा, ये जो सारे डिसीजन हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। देन एच पॉइंट, क्वालिफिकेशन, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो रहता है ये फूड सेफ्टी एपिलेट ट्राइब्यूनल को हेड करता है, अगर आपको याद है। सो इसकी भी क्वालिफिकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस या फिर रेजिग्नेशन या रिमूवल इसका क्या रहेगा, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। देन प्रोसीजर ऑफ अपील एंड पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। आई होप इट्स क्लियर। आई पॉइंट, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द प्रोसीजर एंड द पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल, बाकी जितने भी मैटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइब्यूनल का जितना भी मैटर्स रहेगा, फूड सेफ्टी एपिलेट ट्राइब्यूनल जो है, सो उसके रिलेटेड जो रूल्स रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, FSSAI के उसमें कोई रोल नहीं है। जे पॉइंट, द फी टू बी पेड फॉर प्रेफरिंग एन अपील टू द हाई कोर्ट, यस। सो अगर कोई भी इंडिविजुअल फूड सेफ्टी एपिलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। सो हाई कोर्ट में अपील करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 45 डेज या फिर 60 डेज, ये जो डेज हैं, और फीस कितनी देनी पड़ेगी आपको हायर कोर्ट में अपील करने के लिए, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आई होप ये पॉइंट सब क्लियर है, मैंने बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। के पॉइंट, फॉर्म एंड टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बजट, यस, हमने ये भी 2 दिन पहले ही कवर किया है कि बजट कैसे डिसाइड करेगी, कैसे FSSAI प्रिपेयर करेगी, कैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करेंगे अपने रिसीट्स, अकाउंट्स, राइट। सो ये जो है टाइम फ्रेम एंड फॉर्म कैसे बनाना है, कब सबमिट करना है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और FSSAI को वो फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यस। सो आपने ये भी मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा कि FSSAI के जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट किए जाएंगे बाय CAG, डेट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। सो FSSAI को इनकी गाइडलाइंस को भी एडहेयर करना पड़ेगा और सभी अपने फॉर्म्स और अकाउंट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉर्म एंड टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग एनुअल रिपोर्ट, यस। सो फूड अथॉरिटी को एक एनुअल रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी, उसका भी जो प्रोफॉर्मा रहेगा, एक फॉर्मेट रहेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा और जो डेट सबमिशन की रहेगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रेस्क्राइब्ड और इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन विच इज टू बी मेड बाय रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कोई भी मैटर यहाँ पे लास्ट पॉइंट में क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया है FSSAI को, यस, वी आर दी बॉस, विल डिसाइड क्या रूल्स बनाने हैं। सो FSSAI कैन नॉट डिनाई दोज रूल्स, राइट। सो यहाँ पे एक ओपन एंड स्टेटमेंट छोड़ दी है एंड पॉइंट में कि अगर उनको कोई लगता है कि इसके लिए कोई रूल बनाना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर बनाएगी। आई होप इट्स क्लियर। सो गाइस, लास्टली थैंक यू सो मच। तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउट है, अगर आपको जूम पे लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो भी आप मेरे को बताइए, और वीडियोस नई अब कंटिन्यूसली आती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस।
अपना प्यार देने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर मिलेंगे। टेक केयर।